14वीं शताब्दी ये वो समय था जब यूरोप में एक भयानक तबाही का मंजर छा गया था, जिसे ब्लैक डेथ कहा जाता था। ये एक ऐसी घातक बीमारी थी जो बैक्टीरिया की वजह से फैलती थी, जिसे यर्सिना पैक्टिस कहते हैं, और ये बैक्टीरिया रोडेंट्स यानी चूहों में पाया जाता था। ये बीमारी इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि इसने पूरी दुनिया में 200 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की जान ले ली थी। तो चलिए जानते हैं ब्लैक डेथ यानी ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में आज की इस वीडियो में। रहस्य टीवी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। 14वीं शताब्दी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वो समय था जब ब्लैक डेथ यानी ब्यूबोनिक प्लेग इस बीमारी के चलते करीब 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। ये बीमारी फैलती थी इस वायरस से जिसका नाम था यर्सिना पैक्टिस। ये यर्सिना पैक्टिस वायरस लगभग सभी मैमल्स को इन्फेक्ट कर सकता है। इस वायरस के सबसे बड़े शिकार रोडेंट्स यानी चूहे बनते हैं, और उस समय में इन फ्लीज ने, जो कि ये छोटी सी इंसेक्ट्स थी, इनकी मदद से ये वायरस इन चूहों से इंसानों के अंदर फैला था। और इस वायरस के चलते ये बीमारी, ये प्लेग इंसानों के अंदर फैल गई और इसने पूरी दुनिया के ऊपर तबाही का मंजर ला दिया। जब यूरोप में करीब 500 साल पहले ये बीमारी फैली थी तो लोगों को पता ही नहीं था कि आखिर ये बीमारी थी क्या और इसका इलाज कैसे किया जा सकता था। इसी मेडिकल नॉलेज की कमी और एक दूसरे देश के साथ जब व्यापार किया जाता था तो इन्हीं सब चीज़ों से ये बीमारी और भी ज़्यादा तेज़ी से फैलती थी। यही नहीं, ये प्लेग सिर्फ कोई एक तरह की बीमारी नहीं थी। इस प्लेग के 3 अलग अलग वेरिएंट्स थे: ब्यूबोनिक प्लेग, सेप्टिसिमिक प्लेग और निमोनिक प्लेग। ये तीनों अलग अलग तरह से इंसानी शरीर पर अपना असर दिखाती थी। उस समय यूरोप के डॉक्टर्स जब भी किसी प्लेग के पेशेंट को चेक करने जाते थे तो वो डॉक्टर्स इस तरह के एक सेटअप को पहन कर जाते थे। इस मास्क को सिर्फ एक डिज़ाइन के तौर पे ही नहीं बनाया गया था। इस मास्क के अंदर अलग अलग हर्ब्स और जड़ी बूटियाँ होती थी जो इन्फेक्टेड हवा या फिर जहरीली हवा को एक तरह से फिल्टर करती थी। जिन भी लोगों को ये प्लेग हो जाती थी उनके लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाती थी, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे सिम्टम्स जैसे कि हाई फीवर, सर दर्द करना, मसल्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से दर्द होना और बार बार वॉमिट करना और भी बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई पड़ते थे। और अगर इसे ट्रीट नहीं किया जाता तो कुछ ही दिनों में उस शख्स की मौत तय थी, और लगभग हर जो व्यक्ति इससे इन्फेक्टेड होता था उसकी मौत हो जाती थी, क्योंकि उस समय किसी को भी नहीं पता था कि इस बीमारी का इलाज कैसे करना है। और ये डॉक्टर्स भी इन लोगों को ठीक करने की बजाय यहाँ पर रिकॉर्ड करने आते थे कि किस इलाके में कितने लोग प्लेग से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, क्योंकि इन्हें भी कोई अंदाज़ा नहीं था कि प्लेग के इन पेशेंट्स को किस तरह से ठीक किया जाए। और अगर फिर भी लोगों के ज़्यादा कहने पर ये डॉक्टर्स किसी का इलाज करने लगते तो ये उस पेशेंट्स की बड़ी वेन में कट कर देते थे, जिससे उसका काफ़ी ज़्यादा खून बह जाता था। ये डॉक्टर्स ऐसा इसीलिए करते थे क्योंकि इन डॉक्टर्स को ये लगता था कि इस बीमारी के चलते इनका खून साफ नहीं रहता, और अगर इस खून को निकाल देंगे तो शायद इनका खून साफ हो जाएगा और ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा करने से वो व्यक्ति प्लेग से नहीं, ब्लड लॉस से ही मर जाता था। लेकिन प्लेग की इस तबाही के चलते ही साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने इस प्लेग के बैक्टीरियम को और भी ज़्यादा गहराई में समझा और इसके फैलाव को कम करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने को कहा। और 1920s आते आते इन डॉक्टर्स ने एंटीबायोटिक्स को भी डिस्कवर कर लिया, जिससे इस प्लेग को ठीक किया जाने लगा। ये थी एक छोटी सी कहानी प्लेग के ऊपर। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया पता चला हो। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।